प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। एक और अवसर, एक और मौका, एक सुंदर और एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। ये बहुत अच्छा विषय है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपकी बात समझ में आएगी, अन्यथा बहुत अच्छी एक बात आपसे रह जाएगी अगर आपने इसको अधूरा छोड़ दिया तो। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की। और जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि कौन सी कलीसिया है जो उठाई जाएगी, किसकी कलीसिया है जो उठाई जाएगी, या प्रभु यीशु मसीह किस कलीसिया को लेने आ रहे हैं, इस विषय पर बात करते हैं आज। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। हालेलुया। तो शुरू करते हैं आज के इस वचन को प्रार्थना के साथ। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो, ताकि इस भेद को, गूढ़ भेद की बातों को हम तेरे आत्मा के द्वारा जान सकें। अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज आज बोया जाता है वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से। और ध्यान से सुनिएगा आज का जो वचन है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। ठीक है, वो कौन सी कलीसिया है जो उठाई जाएगी, वो किसकी कलीसिया है जो उठाई जाएगी, ये बात आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जितने भी पास्टर हैं संसार में वो सभी ये सोचते होंगे या मानते होंगे, इस बात को अपने अंदर रखते होंगे कि मेरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ जाए, क्योंकि कलीसिया जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है ना। तो प्रभु यीशु मसीह उसी दुल्हन को लेने आ रहे हैं, और वो दुल्हन कैसी होगी, वो किसकी होगी, कहाँ पर होगी, ये सारी बात मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय जब होगा तब क्या होगा उस समय, और ये सारी बातें आपको मैं बाइबल से बताऊंगा। एक एक पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं, आप उसे अपने चर्च में प्रचार भी कर सकते हैं, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए निकाल लीजिए मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो मत्ती की पत्री और उसका 25 अध्याय, और मैं उसका 31 पद पढ़ूंगा। उसमें क्या लिखा है? लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये बात तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत जगह लिखा गया है कि वो आएगा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं, मत्ती में भी, पत्रियों में भी हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने एक वचन पढ़ा है, इसमें एक बात आप गौर कीजिएगा, उस बात पर गौर कीजिएगा। वहीं से मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा और ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक बात लिखी है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। ये पॉइंट है, वो सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। तो ये सब स्वर्गदूत यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। इसका मतलब स्वर्ग खाली हो जाएगा स्वर्गदूतों से उस समय। तो ये सारे स्वर्गदूत आकर करेंगे क्या? पृथ्वी पर, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया को लेने आ रहे हैं, और वो कलीसिया किसकी कलीसिया है, वो कलीसिया कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्वर्गदूत हैं ये करेंगे क्या, है ना। तो वो करेंगे क्या? वो 2 काम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, और होगा क्या? देखिए, पहले देखेंगे हम मत्ती 13 अध्याय। हालेलुया। और इसका मैं पढ़ूंगा 41 पद, 13 का 41 पद। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे।
अब यीशु मसीह के साथ सारे स्वर्गदूत आएंगे और यीशु मसीह उनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आधे स्वर्गदूत जो होंगे वो इन लोगों को लेने जाएंगे जो कुकर्म करने वाले और ठोकर के कारण है। कुकर्म करने वाला, हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कुकर्म क्या होता है। ठोकर का कारण क्या होता है कि ठोकर उसको कहते हैं कि मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ कि आप शराब ना पिए, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं पी रहा हूँ और आपने मुझे किसी दिन पीते हुए देख लिया तो मैं आपके लिए ठोकर का कारण बन जाऊंगा। आप कहेंगे पास्टर जी आपने मुझे तो मना करा शराब पीने के लिए, मुझे तो बहुत बड़ी शिक्षा दे दी शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप खुद पी रहे हैं, तो मैं आपके लिए ठोकर का कारण बन जाऊंगा। तो मुझे वो स्वर्गदूत लेकर जाएंगे प्रभु की बात। ठीक है, वापस आते हैं एक बार फिर से मत्ती 25 अध्याय में। वहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 25 की 31 आयत है ना, यहाँ लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और 32 आयत में देखिए क्या लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, अलग कर दिए जाएंगे। देखिए कुकर्म करने वाले अलग होंगे और जो दूसरे लोग हैं वो क्या होंगे, 24 अध्याय में देखेंगे हम, मत्ती 24 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। यहाँ लिखा है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, कौन सी कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाली है। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है ये। हम निकाल लेते हैं इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 27 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, मैं सोचता हूँ 26 और 27 दोनों पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है कि उसको अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूं तो समझ में आएगा, 24 पद से। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अब ध्यान से सुनिए 27 है, यही है सब कुछ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, दोबारा से पढ़ रहा हूँ 27 आयत को, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी मतलब चमकदार ना, सफाक, बिल्कुल सफ़ेद चमकदार, जैसे दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल चमकदार, रोशनी की तरह, प्रकाश की तरह चमकदार, तेजोमय जिसे कहा जाता है ना, ज्योतिर्मय जिसे कहा जाता है। लिखा है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। देखिए यीशु मसीह आ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो कलीसिया कौन सी होगी? वो ना तो मेरी कलीसिया होगी, ना बेनिहिन की कलीसिया होगी, ना किसी और की कलीसिया होगी। वो किसकी कलीसिया होगी? वो किसी की कलीसिया नहीं लेने आ रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह आएंगे और एक कलीसिया को बनाएंगे यहाँ पर आकर। यहाँ लिखा है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करेगा। कौन होंगे वो लोग? जो हमने अभी पढ़ा है मत्ती 24 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में जो हमने पढ़ा है, वो लोग होंगे जो कलीसिया के सदस्य होंगे, जो यीशु मसीह कलीसिया बनाएंगे उसके सदस्य होंगे। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ उसको। मत्ती 24 अध्याय उसका 30 और 31 पद। यहाँ लिखा है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। वो चुने हुए कौन हैं?
वो कौन है, उनके अंदर क्या विशेषताएं हैं, आइए उसको देख लेते हैं। वापस चलेंगे इफिसियों में, देखेंगे उनकी क्या विशेषता, चुने हुओं की क्या विशेषता है। 5:27 देखिए क्या विशेषता है चुने हुओं की। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े किया। सबसे पहली बात होगी कि उनके चेहरे पर एक रौनक होगी, उनके चेहरे पर एक तेज होगा, उनके चेहरे पर एक प्रकाश होगा। जब मूसा परमेश्वर से जब मिलकर लौटा, पहाड़ पर से जब नीचे आया, तो वहाँ लिखा है कि उसके चेहरे पर से किरणें निकल रही थी, वो रोशनी, वो तेजस्वी चेहरा उसका दिखाई दे रहा था लोगों को। तो ऐसा चेहरा होगा उन लोगों का जो चुने हुए लोग होंगे, ठीक है। और आगे लिखा है कि जिसमें ना कलंक, कोई भी कलंक नहीं होगा उन लोगों में जो कलीसिया के सदस्य होंगे, उस कलीसिया के सदस्य जो प्रभु यीशु मसीह आकर बनाने वाले हैं। तीसरी चीज, झुर्री। झुर्री का मतलब होता है एक बुढ़ापा आ जाना, है ना। वचन कहता है कि वो हर समय लहलाते और फलवंत रहेंगे। भजन संहिता में लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो लहलाते रहेंगे चाहे कितनी उम्र हो जाए, है ना। तो उसमें क्या लिखा है, कोई झुर्री नहीं होगी उन पर। चौथी चीज है, ना कोई ऐसी वस्तु, कैसी वस्तु, घृणित वस्तुएं, जो हम नीति वचन 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिनसे उसको घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी जाती, घमंड, क्रोध, है ना, बैर भाव और दोष लगाना, पाप करना और छल करना, क्रोध करना, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। जिनके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी उन्हीं को चुना जाएगा। और आखिर में लिखा है वरन पवित्र और निर्दोष हों, पवित्र हों। देखिए मनुष्य 5 प्रकार से अपवित्र होता है, अपनी जुबान से, अपनी दृष्टि से, अपने विचारों से, अपने चाल चलन से और संगति से। 5 प्रकार से मनुष्य अशुद्ध होता है। हमें इन 5 बातों से परहेज करना होगा, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर हमें संयम रखना होगा, तभी हम उस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस कलीसिया के सदस्य बने जिसे प्रभु यीशु मसीह आकर बनाएंगे, तो हमें पवित्रताई से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। हमें अपने होठों पर लगाम लगानी पड़ेगी, हमें अपनी दृष्टि से वाचा बांधनी पड़ेगी, जैसे कि अय्यूब ने बांधी थी। आइए जल्दी से मैं उसको पढ़कर बताता हूँ। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, अय्यूब 31 अध्याय, हालेलुया, और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं वचन में, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। वाचा बांधे अपनी आंखों को, जुबान पर लगाम दें, विचारों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। अपनी जुबान पर, अपनी दृष्टि पर, अपने विचारों पर, हम अपने चाल चलन पर कंट्रोल करें, तभी हम उस कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। नहीं तो हम मत्ती 13 अध्याय और उसके 41 पद में लिखा है, हे कुकर्म करने वालों, वो जो दूसरे स्वर्गदूत होंगे वो कुकर्म करने वालों को और ठोकर के कारणों को यीशु मसीह के पास लाकर खड़ा करेंगे, और ये जब सब सामने आ जाएंगे, यीशु मसीह दोनों को डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो तैयार हो जाइए उस कलीसिया का सदस्य बनने के लिए, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाने वाले हैं ज़मीन पर आकर। हालेलुया। तो तैयारी कीजिए यीशु मसीह के आगमन की। यदि आप चाहते हैं, यदि मैं भी चाहता हूं कि मैं यीशु मसीह के साथ उसके साथ उस कलीसिया का सदस्य बनूं, तो मुझे भी और आपको भी अपने आप को इफिसियों 5:27 को अपने जीवन में पूरा करना होगा। हालेलुया। तैयार हो जाइए, यीशु मसीह आने वाले हैं। पवित्रताई से जब हम अपने जीवन को जिएंगे, निर्दोषता से, तब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बुलाएगा, आ जाओ, है ना। कैसे बुलाएगा, आई जल्दी से उसको पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। मत्ती 25 अध्याय में वापस चलेंगे हम। हालेलुया। क्या कहेगा प्रभु यीशु मसीह चुने हुओं से? 25 अध्याय 34 आयत, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। ऐसे कहेगा, आओ इसमें शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो चुना जाना है अगर हमने, तो हमें तैयार होना पड़ेगा पूरी पवित्रताई से, पूरे जोश के साथ, पूरे होशो हवास में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके,
और अपना जीवन उसके हाथों में समर्पण करके जब हम एक कलीसिया के सदस्य बनने की कोशिश करेंगे तो हम इन सारी बातों को अपने से दूर कर देंगे जो बाइबल में बताया गया है कि जो चीज़ अंदर से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। जैसे कि आप इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इस बात को जान सकें कि कौन सी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाली है, कौन सी कलीसिया उठाई जाने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करें, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे।